बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुरा विधानसभा सीट इस बार राज्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है। ये उपचुनाव राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। इस सीट पर कई उम्मीदवार मैदान में हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। नामांकन के बाद कई उम्मीदवारों के हटने के पश्चात लगभग 25 से 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। प्रमुख मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जन स्वराज व अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच में हो रहा है। प्रमुख प्रत्याशियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा हैं, वहीं पर आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता हैं, और तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से तनवीर आलम है, और इसके साथ में जन स्वराज से स्वयं जो है प्रशांत किशोर हैं। और इस बार की बात की जाए दोस्तों, बिहार विधानसभा का ये सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है। करीब 2,80,000 से लेकर 3 लाख मतदाता इस विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे, इस चुनाव में जनता के जिन मुद्दों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है उनमें रोजगार, महंगाई, ट्रैफिक जाम, सड़क नाली व्यवस्था, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, यूजीसी, युवाओं के मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चुनाव की, तो आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। ऐसे में बदले की भावना भी लोगों के अंदर दिख रही है। वहीं पर जन स्वराज की बात की जाए तो जन स्वराज की तरफ से स्वयं प्रशांत किशोर मैदान में उतर आए हैं। बांकीपुर सीट का राजनीतिक इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इस सीट पर लंबे समय तक भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार नए समीकरणों और हाई प्रोफाइल मुकाबले के कारण चुनाव बेहद रोमांचक माना जा रहा है। मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वो विकास, स्थानीय समस्याओं और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार पर भरोसा करेंगे। युवा मतदाताओं की बात करें तो युवा मतदाताओं की संख्या बड़ी है, जबकि व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर माना जा रहा था, व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है। मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो मुद्दे चुनाव को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, लगभग सब पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। आज दोस्तों वोटिंग हो रही है, ऐसे में लोगों का जो हुजूम निकलकर सामने आया, जिस तरीके से मतदान हो रहा है, इससे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप लोगों की राय क्या है? करते हैं बांकीपुर विधानसभा की। तो बांकीपुर विधानसभा दोस्तों काफ़ी चर्चित सीट रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। स्थिति भी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अभी नीट पेपर लीक हुआ था, और नीट पेपर लीक को लेकर अभी गांधी मैदान पटना में जिस तरीके से आंदोलन हुआ था और युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, और उसका विरोध आप लोगों को चुनाव में दिखता हुआ नजर आएगा, चुनाव को प्रभावित करेगा। नतीजों के तो 3 अगस्त को काउंटिंग होगी और कौन बनेगा यहाँ से नया विधायक, और क्योंकि इससे सरकार तो गिरनी बननी नहीं है, सरकार तो बनी हुई है, ऑलरेडी पूर्ण बहुमत में है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा परिवर्तन, अगर आरजेडी इस चुनाव को जीतती है, राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी यहाँ पर रेखा गुप्ता चुनाव जीतती हैं, तो दोस्तों बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। आप लोगों की राय क्या है? कौन बनेगा बांकीपुर विधानसभा से बिहार का नया विधायक? और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।